हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों मैं जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही हूँ और मैंने मतलब ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग का एक सीरीज़ है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके मेन में जो इम्पॉर्टेंट है उस टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। और ये हमारा आज चौथा मतलब लेक्चर नंबर 4 है और 3 और लेक्चर मैंने प्ले लिस्ट में सेव किया है। आप केमिकल बॉन्डिंग करके प्ले लिस्ट में जाओगे, केमिकल बॉन्डिंग करके है, वहाँ से आप बाकी और जो 3 है उसको देख सकते हो। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो जिस मतलब अभी पढ़ाई तो आप लोग की कोविड की वजह से रुक गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा। इवन अब तो ज़्यादा फाइट है, अब तो आपको बच्चों और फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो तो पढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं है, और वो ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है घर पे बैठ के। अभी तो बस पढ़ाई करना है, पहले तो स्कूल का टेंशन रहता था ये, लेकिन अभी तो ओनली सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। सो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कुछ भी हो, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो तो आपके होंगे ही, वहाँ तो आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा ना, क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में, जब अपने मन चाहा कॉलेज में जाना चाहते हो तो स्टडी करना पड़ेगा। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज हम पढ़ेंगे बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसने डिस्कवर किया था, कब आया था, क्या क्या इसके एप्लीकेशन हैं, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आप फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, स्लाइड नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक मिनट। ये क्या होता है कि ये जो है सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया था हेल्टर एंड लंदन ने, दो साइंटिस्ट थे, हेल्टर और लंदन। उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, प्रेजेंट किया था और एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ये वैलेंस, सॉरी, हाँ एक मिनट, ये एक मिनट बेटा। हाँ तो मतलब कि तो जो ये साइंटिस्ट थे, मतलब कि ये हेल्टर और लंदन, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, प्रपोज रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म में, और भी ज़्यादा वेल एक्सप्लेन फॉर्म में लाए थे, एक्सटेंडेड फॉर्म इसका लाए थे पाउलिंग एंड शेल्टर स्लेटर। तो पाउलिंग और स्लेटर जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सटेंडेड फॉर्म में लाए थे, और इसको सबसे पहले लाए थे हेल्टर एंड लंदन नाम के साइंटिस्ट। ये किसको मतलब किसको बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये एक्सप्लेन करता है कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आप आओ, बी पॉइंट पे आओ। बी पॉइंट क्या है कि द मेन पॉइंट ऑफ थ्योरी, क्या मेन थ्योरी का जो मेन पॉइंट क्या है, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल। एक मिनट, एक मिनट पे स्लाइड कर जा रहा है, बार बार स्लाइडिंग स्लाइड कर जा रहा है। एक मिनट। तो इसमें क्या है ना कि मतलब ये जो टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हाफ फिल्ड रहता है और एक जो है मतलब दोनों के एक एक हाफ फिल्ड रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट। जैसे मान लो एक ये हो गया और एक दो ऑर्बिटल्स हैं और दोनों में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जब ये मतलब जुड़ जाएंगे तो फॉर्म करेंगे एक न्यू ऑर्बिटल्स, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रहेंगे। ठीक है, अपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें सेम नेचर के नहीं होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और ये अपोजिट स्पिन के क्यों रहते हैं, ताकि स्टेबिलिटी रहे इनमें। ठीक है, मान लो दो दोस्त हैं, उसमें से क्या है कि एक दोनों लड़ाई करने वाले हैं, झगड़ा करने टाइप वाले हैं, तो फिर क्या है, उनकी कभी बनेगी, कभी नहीं बनेगी, क्योंकि हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, उनकी कभी नहीं बनने वाली। लेकिन अगर दो फ्रेंड हैं, एक कूल है और एक लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो हमेशा उनकी बनेगी, क्योंकि एक कहेगा तो दूसरा शांति से सुन लेगा, तो हमेशा उनका बनेगा, अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक, तो यही है मतलब कि स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी मतलब फिर उनकी फ्रेंडशिप चलेगी, स्टेबल रहेगी,
और सेम नेचर को जाएंगे, मतलब ये मतलब ये हुन का रूल है, मतलब अपोजिट स्पिन के रहेंगे। याद रखना है कि अपोजिट स्पिन वाले ही रहेंगे जो बनेंगे, ठीक है। टू फॉर्म कोवेलेंट ओवरलैपिंग्स अकर बिटवीन हाफ फील्ड, ठीक है। और ओवरलैपिंग, ये ऑर्बिटल्स क्या क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंशियल ऑर्बिटल, टू एटम्स, दो एटम्स के हाफ फील्ड वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आओ ये बी पॉइंट देखो बेटा, बी पॉइंट्स पे, बी पॉइंट पे आओ। बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है कि एक मिनट, ये स्लाइड आज स्लाइडिंग हो गया है, फ़ोन मेरा स्लाइडिंग हो गया है। हाँ, तो बी पॉइंट, जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट कह रहा है कि एक मिनट, रिजल्टिंग बॉन्ड, एक बॉन्ड जो होता है वो प्यार करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो पेयर ऑफ, देखो ना जब मैंने बनाया था उसमें लास्ट में जो रिजल्टिंग बॉन्ड था उसमें दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के थे, क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए। अपोजिट स्पिन क्यों है बेटा, क्योंकि ये इनकी स्टेबिलिटी हो इसलिए ये अपोजिट स्पिन के हैं, ठीक है। आपसे कभी भी पूछा जाए अपोजिट स्पिन के क्यों हैं, फॉर गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। सी ऑप्शन पे आओ, सी देखो, सी है, सी देखो, ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। क्या है कि ऑर्बिटल जब देखो पहले तो ऐसे दूर दूर थे ऐसे, जब जुड़े प्लस हुआ, जुड़े, फिर जो ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, फिर ईच अदर मतलब क्लोज आ गए, जब आपस एक साथ आ गए ना, फाइनल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे, बाद में पास पास आ गए, एकदम पास में आ गए, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर ज़्यादा होगा या पास पास थोड़ा आ गए, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम होगा, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मतलब उधर मैं पढ़ाऊँगी फिर आपको कि इलेक्ट्रॉन में क्लाउड होते हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का बेटा क्लाउड ज़्यादा होगा वहाँ पे मतलब उधर ही डायरेक्शन होगा, मतलब उधर ही ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम फॉर्म ओवरलैपिंग उधर ही होगा। ओवरलैपिंग मतलब ऐसे हेड टू हेड, सॉरी एक्सियल और जो है पार्शियल, अभी मैं आपको बताऊंगी एक्सियल और पार्शियल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। डी पॉइंट देखो बेटा, डी पॉइंट देखो आप, डी पॉइंट क्या कह रहा है कि सो कोवैलेंट बॉन्ड हैज़ डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि इधर मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जिधर होता है उधर ही ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, तो कह रहा है इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर रखता है, मतलब कि इसमें ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है कि जिधर ज़्यादा होगा क्लाउड्स उधर ही जो है ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तरह के डायरेक्शन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। ई वाले पे देखो, रेड मतलब डी के नीचे ई वाले पे देखो, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, सिंपल सी बात है कि जिधर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब स्ट्रेंथ उसके डायरेक्ट ऑफ जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जिधर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, जितना होगी उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, ये जो एक्सटेंट है बेटा ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का नेचर एस है, पी है, डी है या एफ है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल एस है, पी है, डी है, डिफरेंट, ठीक है। अगर ये और क्या है कि जो है डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स के मोर ओवरलैपिंग होते हैं, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग, ठीक है, मोर ओवरलैपिंग तो डायरेक्शनल, कह रहा है ना कि अगर जिधर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है वो डायरेक्शनल है, और जिधर क्या है कि जो है लेस ओवरलैपिंग नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। एक मिनट, नीचे पॉइंट पे यहाँ देखो, यहाँ पे कि ये देखो पॉइंट यहाँ पे कि नॉन डायरेक्शनल लेस ओवरलैपिंग, मतलब कि अगर डायरेक्शन नहीं है तो लेस ओवरलैपिंग हुआ है वहाँ पे, ठीक, ज़्यादा ओवरलैपिंग हुआ है मतलब डायरेक्शनल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं,
देखो 2 नंबर का देखो बेटा कि क्या है कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो तरह से होता है, मैंने अभी बताया। ओवरलैपिंग बेटा याद रखना दो तरह से होता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो। कोएक्सियल मतलब एक्सिस टू एक्सिस, एक्सिस ऐसे एक्सिस टू एक्सिस हो रहा है तो कोएक्सियल इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। और कोएक्सियल जो ओवरलैपिंग होता है वो हमेशा ना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करता है? सिग्मा बॉन्ड। कोएक्सियल ओवरलैपिंग फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और कोलैटरल, कोलैटरल मीन्स पार्शियल, ऐसे ऐसे। कोएक्सियल, को मतलब साथ साथ, एक्सिस मतलब एक्सियल मीन्स एक्सिस, एक्सिस पर जब साथ साथ ओवरलैपिंग कर देगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। कोलैटरल मतलब पार्शियल, इस तरह से ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो है दिया है PP, SP और SS। पहले PP ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है कोएक्सियल का, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में कोएक्सियल का जो PP ऑर्बिटल है उसका मैक्सिमम होगा और SP का होगा, फिर SS का होगा। एक चीज़ याद रखना आप लोग बेटा कि जी ये कॉन्सेप्ट है कि इसका मुंह जिधर रहेगा, ये बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्यूज रहते हैं कि क्या है ये, मतलब ये किधर किसका ज़्यादा आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट रखिए कि ये जिधर की तरफ इसका मुंह रहेगा ना वही ज़्यादा होगा। इधर है तो इधर ज़्यादा है और इधर है तो इधर ज़्यादा है। इसका मुंह जिधर की तरफ रहेगा वो मतलब कि वो ज़्यादा है। जो चीज़ पूछा है गया है क्वेश्चन में वो चीज़ ज़्यादा है, या ऐसे ही जो चीज़ दिया गया है पूछा है कौन सा क्या ज़्यादा है, तो जिधर एरो का मुंह रहेगा मतलब ऐसे माउथ रहेगा एरो का, उधर ही आप समझ लो, जिधर ओपन हुआ रहेगा उसका माउथ समझ लो वही ज़्यादा है, ठीक है। और एक चीज़ देखो बेटा, अगर ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता है, मान लो एक्सिस पे बॉन्ड बनता है इस तरह से, अगर ऐसे है तो इसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है ना, ये टफ है, मतलब ये आसान नहीं है। मतलब कि ये एक स्टेबल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। और अगर ऐसे ऐसे है तो इसको आप इजीली हटा सकते हो आसानी से। इसको हटाना मुश्किल है लेकिन इसको हटाना इसको ये आसान है। तो क्या हुआ कि ये जो इस तरह मतलब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक होता है, और जो एक्सियल मतलब कि एक्सिस टू एक्सिस ऐसे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे कि मैंने देखो बेटा स्ट्रक्चर में समझाया है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। देखो ए है फर्स्ट नंबर ए देखो ये देखो SS, ठीक है। क्या हुआ? SS एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप के इस तरह से ऐसे ओवरलैप करके एक्सिस टू एक्सिस या ऐसे ऐसे एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप के क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। और फिर यही क्या हुआ कि यस और P, S का Z एक्सिस, एक इसमें 3 डायमेंशन होते हैं ना, X का 3D में 3 डायमेंशन होते हैं X Y Z, तो S का Z एक्सिस और P का Z एक्सिस मिल के फिर एक सिग्मा बॉन्ड एक्सिस टू एक्सिस। याद रखना एक्सिस टू एक्सिस जब भी ओवरलैप कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है आपके सिग्मा बॉन्ड का, एक्सिस टू एक्सिस फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक। पता नहीं आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं, आवाज़ की बहुत दिक्कत है। मैंने एक मिक लिया है लेकिन बेटा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब पढ़ाना तो है, रुक तो सकते नहीं, सीरीज़ स्टार्ट कर दिए हैं, रुकना तो है नहीं, आपको पढ़ाना तो है मुझे। तो बी नंबर पे देखो बेटा, बी नंबर पे है वही मैंने बता दिया, बी को एक्सप्लेन कर दिया है। देन आप सी पे आओ, सी पे आ जाओ। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ पे लगा ली, मैं इसलिए लगाई हूँ ताकि आप लोग को आवाज़ अच्छे से आए, क्योंकि थोड़ी वीडियो में जब करती हूँ ना तो आवाज़ अच्छी नहीं आती है, मैंने मिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी तो अच्छे से पढ़ाना है आपको, आवाज़ मेरी अच्छे से पहुँचनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, सी नंबर पॉइंट पे आओ, सी नंबर देखते हैं क्या है। पी है और जेड है, PZ। तो पी का क्या हुआ कि पी का Z एक्सिस और दूसरे जो है P उसका Z एक्सिस, PZ का जब एक्सिस टू एक्सिस लाइक ऐसे ओवरलैप किया, इस तरह से ओवरलैप किया, फिर से क्या फॉर्मेशन किया? आपका सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। फॉर्मेशन आप नीचे देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड 3 तरह से फॉर्म हो रहा है, एक SS से, एक SP से और दूसरा PZ ओवरलैप से। किससे? SS से, SP से, PZ ओवरलैप से, ठीक है।
फिर उसी का एग्ज़ाम्पल मैं ले ली हूँ बेटा, उसी का क्या करी हूँ मैं, उसी का एग्ज़ाम्पल ले ली हूँ। देखो जो एस एस है, ए नंबर देखो लिखा है एस ऑर्बिटल प्लस एस ऑर्बिटल, नीचे हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है और लुईस डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बना है। फिर एच एच क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ए में देखो बेटा, ए में, फिर ठीक है, फिर वी में आओ, बी में क्या हो रहा है, एक एस ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल फिर पी ऑर्बिटल, ये क्या हुआ फॉर्म करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक्सिस टू एक्सिस मत भूलना, बार बार बता रही हूँ कि एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप से ऑलवेज बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। एच का एक ऑर्बिटल और एक एफ का ऑर्बिटल देखो आपस में क्या हुए हैं, एक्सिस टू एक्सिस करके HF मॉलिक्यूल, HF का मतलब बना लिए HF कंपाउंड, ठीक है। हेड इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं, एक्सिस टू एक्सिस बोलते हैं और को एक्सियल बोलते हैं, इसी वो बोलते हैं, ठीक। सी में देखो, सी में क्या है कि दो पी ऑर्बिटल हैं, पी प्लस पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप, इसी को कोएक्सियल बोलते हैं और इसी को एक्सियल बोलते हैं। तो ठीक है, क्या हुआ एक्सिस टू एक्सिस, क्या हुआ दो एफ आपस में एक्सिस ऐसे बनाए, ओवरलैप किए, देन F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है। सेम एस आपके क्लोरीन के लिए होगा, ब्रोमीन के लिए होगा, लाइक एकदम इसी तरह होगा, ओके। फिर जी पॉइंट पे आओ, जी पॉइंट पे देखिए, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। बेटा एन क्या है, एन क्या है, एन नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एन एक क्या है, नंबर है। कह रहे जैसे जैसे एन मतलब नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज कर रही, मतलब कि इन्वर्स है एक तरह से, ठीक है, इन्वर्स है। तो क्या है 1 1 सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। मैंने बताया ना जिसकी तरफ एरो का मुंह होगा, माउथ होगा, वो क्या है, जिसकी तरफ एरो का माउथ होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1 1 की तरफ है ना, तो 1 1 ज़्यादा होगा, देन 1 2 है, 1 1 है, देन 1 2 है, फिर 2 2 है, 2 3 ऐसे। तो ये सब क्या है, नंबर है, मतलब कि एन है, एन इक्वल टू 1 2 3 ETC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी की तरह एग्जाम्पल नीचे ऑर्बिटल के एग्जाम्पल लेके बताया है, ये देखो ऑर्बिटल के एग्जाम्पल लेके बताया कि 1s 2p फिर 2s 2p सब ज़्यादा, 1s 2p फिर 2s 2p फिर 3s 3p। याद रखना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप देखोगे जिसका नंबर कम रहेगा, जिसका नंबर कम रहेगा वो उसकी क्या है, जिसका नंबर कम क्या है कि एज द वैल्यू एन इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका नंबर कम रहेगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, रिवर्स है, बस कुछ नहीं, माइंड में एक चीज़ सेट कर लो कि रिवर्स है। एच नंबर देखो, इफ़ एन इज सेम, अगर मान लो एन सेम हो जाए मतलब नंबर सेम हो जाए, मान लो 1 हो गया 2 हो गया, मतलब इसमें तो एग्जांपल में देखो 2 2 दिया है, तो 2p तो आपको क्या करना है, सबसे पहले p है, p है, फिर sp है, देन ss है। सबसे पहले p है, देन sp है, देन ss है। आओ देखो बेटा आई नंबर पे देखो, आई नंबर पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विच ऑलरेडी, कह रहा है कि अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कोई पेयर्ड है, मान लो बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे कि मान लो ये और पहले से ही पेयर्ड है, ऐसे पहले से ही पेयर्ड है, तो इसको क्या ज़रूरत है बॉन्ड बनाने की, ये तो ऑलरेडी, कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए। ऑलरेडी जब ये पहले से स्टेबल है तो इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है इसको बॉन्ड किसी से लेने की। मान लो आपके पास सब कुछ भरा हुआ है, हर एक चीज़ है, तो आपको क्या ज़रूरत है अपने पड़ोसी से मांगने की या किसी से लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपके पास तो हर एक चीज़ अवेलेबल है। इसीलिए मतलब कह रही हूँ ऐसे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, डॉक्टर बन जाए, फिर खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा, जो मन है वो करिएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है बेटा, अभी आपको डेडिकेट होके बहुत मेहनत करके पढ़ना है। इतना आसान नहीं है IIT और नीट क्रैक करना, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप डेडिकेट होके पढ़ते रहोगे तो डैम श्योर ज़रूर आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी आई पॉइंट पे कि जब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन अगर वो पहले से पेयर्ड है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इफ़ दे कैन अनपेयर्ड, अगर वो अनपेयर्ड है तो फर्स्ट शिफ्ट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, फर्स्ट शिफ्ट इन वैकेंट ऑर्बिटल, स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल। क्या करेगा, पहले तो
वैकेंट, क्यों वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा? अनपेयर्ड है तो वैकेंट ऑर्बिटल में क्यों जाएगा बताओ, थोड़ा सोचो आप लोग, क्यों जाएगा? सोच के बताओ, कमेंट करो क्यों। बताती हूँ मैं, क्योंकि जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस सेल। इसलिए वो वैलेंस सेल में जाएगा। देन वो क्या करेगा कि हायर एनर्जी, मतलब अपनी स्लाइटली अपनी एनर्जी को हाई करेगा। सेम एनर्जी उस जो जिस इलेक्ट्रॉन से वो जुड़ना चाहता है उसके एनर्जी लेवल के साथ, मतलब उसके आसपास आएगा, तभी तो जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए एनर्जी लेवल को थोड़ा अपने और बढ़ाएगा सेम एनर्जी लेवल के सेल में जाने के लिए। ओके, अब आप देखो जे पॉइंट, पॉइंट नंबर जे कह रहा है कि दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन, ये जो है ना, ये जो ऊपर की पॉइंट अभी आपने पढ़ा, ये जो है क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है ट्राई वैलेंसी ऑफ बोरान को। बोरॉन हमेशा बेटा ट्राई वैलेंस होता है, कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी होता है, और जो है फॉस्फोरस जो है ट्राई वैलेंस भी होता है और पेंटा वैलेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे पेंटा वैलेंस के लिए कह रहा है कि एक्सप्लेन करता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट, BCl3, तो यहाँ बोरॉन क्या है? यहाँ बोरॉन ट्राई वैलेंट है, CH4 हो गया, कार्बन टेट्रा वैलेंट हो गया। ठीक है, PCl5 तो फॉस्फोरस क्या हो गया? आपका पेंटावेलेंट हो गया। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? मतलब कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि बेटा इसमें बोरॉन में कितना वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है? बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन में 3, कार्बन में 4, फॉस्फोरस में 5, तो क्या करेगा? इतना इनके पास है और ले लेगा और एक एक क्लोरीन शेयर करेगा। जो है बोरॉन में क्लोरीन, फॉस्फोरस में क्लोरीन, हाइड्रोजन, और इसमें क्या बोलते हैं कार्बन में हाइड्रोजन शेयर करेगा। तो मिलके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कौन से बॉन्ड का? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। जहाँ इक्वल शेयरिंग होती है वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और एक बात बेटा, अगर आपको मेरी मतलब कुछ भी ना समझ में आए ना, तो जो टॉपिक आपको ना समझ में आए वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट बार उसको आपको और अच्छे से बताऊंगी, ट्राई करूंगी कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। देखो, एग्ज़ाम में एक बार बैठना है और एक ही बार में क्रैक करना है, ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कभी नहीं आता है। ठीक है, जो करना है आपको आज ही करना है, और जो टॉपिक पढ़ना है एकदम फुल क्लियर करना है, मतलब एकदम अच्छे से उसको क्लियर करना है अच्छे से। उसको कैसे करोगे? जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ना है, NCERT आपको रीड करनी है, देन आपको प्रीवियस ईयर, इतना करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जो है, और इसको और एक चीज़ करना है, जो मैं पढ़ाई ना इसको अभी आप नोट करोगे, फिर क्या करोगे? सोते टाइम एक बार माइंड में रिकॉल करोगे कि हाँ आज मैम ने ये पढ़ाया था। उसके बाद फिर आपको रिकॉल करना है, फिर आप जहाँ भूलोगे आप भूल जाओगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप भूल जाओगे। फिर तुरंत कॉपी उठा के देख लो कि हाँ हाँ, अरे हाँ मैम ने ये पढ़ाया था। या तो चाहो एक बार कॉपी में पढ़ लो, फिर सोते टाइम मतलब उसको रिकॉल कर लो कि अच्छा हाँ ये पढ़े थे। ठीक है, और एक बार संडे को रिवीजन कर लो। बार बार कई बार रिवीजन, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कई बार आप रिवीजन करते जाओगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। वो चीज़ आपके मतलब कभी माइंड से निकलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगी। तो क्वेश्चन कभी गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक, अब ग्रीन स्लाइड में देखो, हमारा ग्रीन ग्रीन वाला स्लाइड। आज मेरा जो है फ़ोन भी स्लाइडिंग स्लाइडिंग हो गया है, स्लिप कर रहा है बार बार। कोई बात नहीं, ठीक है। के पॉइंट पे देखिए बेटा, के पॉइंट पे देखो, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म ऑन जो है अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, 2 तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ओवरलैपिंग से 2 तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दिया है सिग्मा बॉन्ड से और पाई बॉन्ड से। अब थोड़ा उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग से 2 तरह का बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। मैंने बताया था जब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होता है, हमेशा जब भी एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप करेगा मेक फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड का, और पार्शियल ऐसे कोलैटरल पार्शियल करेगा तो पाई बॉन्ड का।
एक को एक्सियल है, ये कोलैटरल है, लैटरल लैटरल कोलैटरल, मतलब को मतलब साथ साथ, लैटरल मतलब ऐसे, ठीक। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो सिग्मा बॉन्ड क्या है कि सिग्मा बॉन्ड येलो कलर का जो है वहाँ से देखो कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन वाला याद करिए एग्जांपल अभी जो मैंने बताया था कि एक इसका हाफ फिल्ड दोनों जाके एक्सिस टू एक्सिस क्या हुए, ओवरलैप करके फॉर्म किए सिग्मा बॉन्ड को। बस वही एक्सप्लेन, वही इसको मतलब मैंने उसके टर्म में लिख दिया है, ठीक है। वही चीज़ है कि जब दो फॉर्म मतलब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दो एटम्स बाय ओवरलैपिंग हाफ वेल ऑर्बिटल अलोंग दियर एक्सिस को कैसे एंड टू एंड, एक एंड देखो ये मेरा एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो ऐसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गया है सिग्मा बॉन्ड। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ना, बॉल की तरह होता है बेटा, राउंड राउंड शेप में होता है। कैसा होता है, गोल शेप, जैसे बॉल को ऐसे नचा दो पूरा नाच जाए, मतलब कि लट्टू देखा है ना आपने, लट्टू खेला है, नहीं खेला है, ठीक है, जाना शॉप पे बोलना हमारी मैम बोली हैं लट्टू के लिए जो है, और लट्टू लाना, इसे घुमा देना गोल गोल, से घूम जाएगा, फ्री रोटेट करता है, इसमें फ्री रोटेशन होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो मतलब कि इसमें फ्री रोटेशन होता है, ठीक है। तो और इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसमें क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड में हमेशा डायरेक्शन, क्योंकि ओवरलैपिंग किधर होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उधर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, इसलिए एक तरह के डायरेक्शन प्रॉपर्टी रखता है, हेंस इट्स डायरेक्शनल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक्स पार्ट इन रिजोनेंस, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। बेटा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिजोनेंस पढ़ा होगा या फिर जब मैं पढ़ाऊँगी तो आप देखोगे कि जो है सिग्मा बॉन्ड कभी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिजोनेंस में ऑलवेज पाई बॉन्ड होता है, पार्टिसिपेट करता है, ऑलवेज पार्टिसिपेट पाई बॉन्ड इन रिजोनेंस, ठीक है। अब आ गया फ्री रोटेशन रिस्पॉन्स। फ्री रोटेशन वही मैंने बोला कि फ्री रोटेशन पॉसिबल अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ये देखो पॉइंट, ये ठीक है। फ्री रोटेशन मतलब ऐसे ऐसे नचा दो तो मतलब एक बार ऐसे घुमा के छोड़ दो तो अपने आप घूमता रहे, अगर अपने आप ऐसे घूम रहा है मीन्स वो फ्री रोटेशन है। फ्री रोटेशन है मतलब साफ है कि अगर कि फ्री रोटेशन मतलब कि घुमा के छोड़ दो तो घूमता रहे, फ्री रोटेशन है तो सिग्मा बॉन्ड में ये पॉसिबल है क्योंकि ये राउंड शेप होता है, बॉल की तरह होता है। बट पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता क्योंकि पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बेटा डम्बल के शेप होता है। डमरू जानते हो, डमरू जो शंकर जी बजाते हैं, शंकर जी बताते हैं ना हाथ में डमरू डम डम डम, तो डम्बल के शेप के होता है, ठीक है। उसी डम्बल के शेप का जो पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप घुमा के छोड़ दोगे तो क्या घूमेगा, नहीं घूमेगा, रुक जाएगा, तो उसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है, उसमें फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं होता है पाई बॉन्ड में, याद रखना पाई बॉन्ड के में फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वही मैंने बताया कि जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग वहीं पर पॉसिबल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं। देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, वन सिग्मा मतलब दो एटम्स के बीच केवल एक सिग्मा बॉन्ड ही पॉसिबल है। याद रखना कि दो एटम्स के बीच जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक्सिस टू एक्सिस तो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड आर फाउंड बाय 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से होता है, मैंने ऊपर समझा दिया है, उसी को यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एस एस ओवरलैपिंग, एक ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो क्या बनाए, जो है हाफ फिल्ड था, ऊपर मैंने समझा है उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो H2 मॉलिक्यूल, H2 हाइड्रोजन का आपने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग कराया गया और उससे ऐसे एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हुआ, दो एस ऑर्बिटल का, एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप करा के बनाया गया है, एक एस एस ओवरलैपिंग हो गया। दूसरा एस पी ओवरलैपिंग मतलब एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इसका में है HF, तो एक एक क्या है, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, दोनों आपस में पार्टिसिपेट के, दोनों बेटा हाफ फील्ड हैं, हाफ फील्ड हैं, हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप करके आपका बना लिए, क्या बना लिए,
सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन, थर्ड पॉइंट पे देखो, बॉन्ड बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 के बीच भी बनता है, sp2 के बीच बनता है, sp3 के बीच बनता है, और sp3 के बीच भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक एग्जांपल मैंने इस स्ट्रक्चर में दिया है, यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे देखो दो sp ऑर्बिटल ऐसे मिलके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है का फॉर्मेशन किए हैं। और एग्जांपल है ये C2H2 क्या है, ये एसिटाइलिन है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, एसिटाइलिन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, इस कंपाउंड के बारे में। अभी बस इतना जानो कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ऐसे एक्सिस टू एक्सिस जो बॉन्ड बन रहा है वो एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आ गया p ऑर्बिटल, मतलब एक p ऑर्बिटल एक्सिस टू एक्सिस फिर ओवरलैप करके क्या बना दिया आपका, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप के सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, एग्जांपल है इसका क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। ऊपर दिया है हाइड्रोजन साथ इमेज में जो मैंने लगाया है पिक्चर, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब बेटा हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बाई लैटरल साइड वाइज। मैंने बताया कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे लैटरल साइड वाइज कोलैटरल, मतलब को मतलब साथ साथ लैटरल। ठीक है, कोएक्सियल कोलैटरल में नहीं कंफ्यूज होना है। कोएक्सियल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड कोलैटरल कोएक्सियल एक्सिस टू एक्सिस, और कोलैटरल ऐसे फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड ओवल। ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, इसको एक मिनट, पाई बॉन्ड इसको ऐसे पाई बॉन्ड, इसको पाई को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको पाई बॉन्ड को ऐसे भी लिखते हैं। लैटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल। लैटरल ओवरलैपिंग क्या है बेटा, लैटरल ओवरलैपिंग हमेशा कह रहा है कि लैटरल ओवरलैपिंग ऑलवेज पार्शियल। पार्शियल क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे है, पूरा नहीं मतलब वर्क कर रहा है। ये पाई बॉन्ड थोड़ा नॉटी टाइप का है, क्या है, इसको ये अच्छे से नहीं पढ़ता। सिग्मा बॉन्ड क्या है, पूरी ईमानदारी से पढ़ता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल की तरह समझा रही हूँ। मान लो कि पाई और सिग्मा दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो सिग्मा है वो पूरी ईमानदारी से पढ़ रहा है, लेकिन पाई क्या है, अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, तो फुल डेडिकेशन नहीं बन रहा है, तो पार्शियल है। तो सिग्मा का तो पूरा चांस एक सिलेक्शन होगा, वो स्ट्रांग होगा हर तरह से, लेकिन पाई बॉन्ड वीक है ना, क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं कराए तो ऑब्वियस सी बात है वीक रहेगा। तो एक एग्जाम्पल से सही मत मान, मतलब वो बस मैं आपको समझाने के लिए सब एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि पाई बॉन्ड जो है आपका ऐसे पार्शियल होता है, पार्शियल। ठीक है, पूरा एफर्ट नहीं कर रहा है, पार्शियल है, इसलिए ये क्या है कि वीकर है एंड हेंस मोर रिएक्टिव। वीकर है इसलिए गुस्सा, अब भाई कोई बच्चा है वो कमज़ोर है, बार बार उसको बोलो कि तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसा नहीं, वो कमज़ोर है, वो इसलिए कमज़ोर है कि वो पढ़ नहीं रहा। अगर वो पढ़े तो औरों को पीछे छोड़ दे। ठीक है, पढ़े कोई कमज़ोर नहीं होता बेटा, कोई नहीं कमज़ोर होता है, हर एक इंसान बहुत स्ट्रांग है। वो अगर स्टार्ट कर दे, वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो देखो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दे। ठीक है, तो कोई वीक नहीं होता, लेकिन अब पढ़ोगे नहीं तो सिंपल सी बात है, सब बोलेंगे कि वीक है, इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव मतलब गुस्से में आ जाता है, रिएक्शन दे रहा है। तो पाई बॉन्ड क्या रहे कि जब पाई बॉन्ड को कोई कहता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, पार्शियल हो और वीक हो, मतलब वीक हो भाई, पूरा मेहनत नहीं कर रहे हो, तो वीक बॉन्ड हो, वीक हो तुम। और उसके बाद रिएक्टिव मतलब गुस्से में आ जाना, रिएक्शन मतलब। और केमिस्ट्री बेटा एक और कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे वीक होता है वो रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। जो वीक होता है जो कंपाउंड जो चीज़, वो रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, रिवीजन बिटवीन न्यूक्लियस इज मोर ऑर्बिटल हैव टू कम मच मोर क्लोजर टू ईच अदर। सिंपल बात है कि जब इनके बीच वो होगा तो ऑर्बिटल इनके एकदम करीब आ जाएंगे। पहले दूर दूर रहते हैं, उसके बाद जब इनमें प्लस मतलब जब ये ओवरलैपिंग होता है एक्सिस या फिर लैटरल ऐसे, तो क्या होते हैं, इनके जो जो न्यूक्लियस होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का। और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है,
इसमें पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि बेटा पाई बॉन्ड ना क्या है कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इतना याद रखो। सिग्मा बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट करता है बट पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ ऑक्सीजन एक पाई और एक सिग्मा। एग्जाम्पल वही ऑक्सीजन का, देखो कैसे, एक पीजेड, एक ऑक्सीजन का पीजेड, दूसरे ऑक्सीजन पीजेड, और देखो क्या बना रहा है, देखो ये यहाँ पे देखिए आप, ये देखो नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है और ये क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक, दो बॉन्ड बन रहे हैं। अब आपका आ गया, देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो हर एक लाइन है बट नोट्स पे मतलब एकदम एकदम दिमाग में उसको वो कर लेना है कि भाई ये तो मतलब एग्ज़ाम को वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम की पॉइंट होता है कि बहुत चांस रहता है वो उसको आने का, ठीक है। तो नोट्स देखो, ओनली 2 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। क्या है कि ना ऑक्सीजन के जो दो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, पी वाई और पी जेड में, वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए अब 2p y1 और 2p z1, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसे हैं, वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। क्या है, ओनली 2 ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। क्यों होता है, बॉन्डिंग के लिए होता है, ठीक है। अनपेयर्ड अनपेयर्ड है, फिर बॉन्डिंग बना लेते हैं वो। फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड नॉट पॉसिबल, मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल है, बहुत अच्छे से बताया है अभी। क्यों नहीं पॉसिबल है पता है ना, क्योंकि डम्बल शेप का स्ट्रक्चर होता है और डमरू को नचा के आप ऐसे छोड़ दोगे तो डमरू नहीं रोटेट करे, मतलब छोड़ दोगे तो वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसकी कितनी पाई और जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जो बेटा एनर्जी मतलब डिफरेंस है, दोनों के एनर्जी में कितना अंतर है, डिफरेंस है, तो कितना है 63.5 किलो जूल में या फिर 15 किलो जूल पर मोल में, जूल की मतलब, तो किलो जूल में भी याद रखना और जो है कैलोरी में भी याद रखना। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आप याद किए रहोगे तो आपका इंश्योर हो जाए कितना नंबर कि आपका सही है, जिसको नहीं आता वो छोड़ देगा, तो आप यहाँ से अपना एक मेरिट बना लोगे, ठीक है। जो सबको आता है वो तो आपको करना है, लेकिन जो लोगों को नहीं आता वो भी आपको करना है, सब तो करना है, जो नहीं आता लोगों को वो भी करना है, फॉर बूस्ट योर रैंकर्स में आने के लिए आपको करना है ऐसा, ठीक है। पाई बॉन्ड टेक्स पार्ट इन रिजोनेंस, पाई बॉन्ड क्या रहा है कि रिजोनेंस, मैंने बताया कि पाई बॉन्ड रिजोनेंस में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये देखो, ये है बेंजीन रिंग, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, तो ये क्या है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रिजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रिजोनेंस में बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें क्या है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और क्या है कि पाई बॉन्ड जो है ना वो पाई बॉन्ड बाई प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो पाई बॉन्ड है ना वो फॉर्म होता है कैसे, प्योर और अनहाइब्रिड, जो मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं बनता है, जो अनहाइब्रिड जैसे, तो क्या है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और प्योर ऑर्बिटल से बनता है। अब कंपैरिजन देख लो, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड में क्या क्या कंपैरिजन है, तो जो है जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया बस इसको वहीं पे मतलब यहाँ पे साथ में कंपेयर कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोनों को कंपैरेटिवली करके, कंपैरिजन करके। तो पहला देखिए, फॉर्म बाय एक्सिस टू एक्सिस, मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड एक्सिस टू एक्सिस फॉर्म करता है और पाई बॉन्ड आपका करता है साइड बाय साइड, एक्सिस टू एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, पाई पार्शियल, ठीक है, कोलेटरल, और सिग्मा को एक्सियल। फिर इन्वॉल्व एस 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 पी 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 एक्सियल एंड हाइब्रिड, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, लेकिन उसमें क्या है, जो पाई है उसमें पी पी और पी पी डी और डी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ मोर सो स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया ना कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है,
और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है पाई बॉन्ड में, इसलिए ये वीक है। फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल है और इसमें पाई बॉन्ड में नहीं पॉसिबल है। हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म, मतलब हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और अनहाइब्रिड हैं, हाइब्रिड मतलब जैसे sp2 sp3 ये सब, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है बेंजीन। क्या है, बेंजीन हाइब्रिडाइज तो है और इसमें क्या है कि ये पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर रहा है। इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। सिंपल सी बात है बेटा कि जो स्ट्रांग है तो अकेले रह लेगा और जो वीक है वो नहीं रह पाएगा अकेले। तो पाई बॉन्ड क्या कहे है, पाई बॉन्ड कहता है अरे हम अकेले नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो वीक है तो अकेले नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसको सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत होती है, तो पाई बॉन्ड के साथ हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं, बस मैं ऐसे बता रही हूँ जो है कि पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड के साथ या तो पाई बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहता है पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो पाई बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जबकि जो है सिग्मा बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लास्ट की लाइन है। थैंक यू सो मच बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो क्वेश्चन ना आए प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जो भी आपके जो सजेशन हो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।